नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यदुवंशी और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं भारत के एक ऐसे राजनेता की जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 3 बार बैठे और भारत की सबसे बड़ी कुर्सी यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी बैठने का दावा ठोक दिया, लेकिन कुछ अपने लोगों का ही साथ ना पाने की वजह से वो प्रधानमंत्री तो नहीं बन सके लेकिन रक्षा मंत्री बन गए। दोस्तों, जब वो राजनीति में पहलवानी के अखाड़े से राजनीति के अखाड़े में आए तो उन्होंने अपने विरोधियों को अपने दांव से चित करते गए और राजनीति में इनका प्रभाव बढ़ता गया। वो कोई और नहीं, वो समाजवादी विचारधारा के सारथी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ही हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू हुई थी 22 जनवरी 1939 को, जब उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में सेफई नामक गांव में राम शुगर यादव और मालती देवी के घर में एक लड़के का जन्म होता है। शुगर सिंह का परिवार जो होता है वो सामान्य सा परिवार होता है और उस लड़के का पालन पोषण उसी घर में किया जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम मुलायम रखा जाता है और मुलायम जी को जो है बचपन से ही कुश्ती में ज्यादा रुचि रहती है और वो अपने पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती में भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। इंटरमीडिएट की परीक्षा जब वो पास कर लेते हैं और उनका झुकाव राजनीति के तरफ भी होता है तो वो आगरा के विश्वविद्यालय में राजनीतिक शास्त्र की मास्टर डिग्री लेते हैं और राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं और साथ साथ वो पहलवानी भी करते रहते हैं। दोस्तों, बताया जाता है कि जब मुलायम सिंह यादव जी पहलवानी करते थे तो नथुराम जी जसवंत नगर से विधायक हुआ करते थे। तो विधायक जी जब एज ए चीफ गेस्ट बनकर इनकी पहलवानी को देखने आते हैं तो वो देखते हैं कि पहलवान मुलायम अपने से 2 गुने वजन के पहलवान को एक ही दांव में चित कर देता है और वो पहलवानी को देखकर उनके बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और नथुराम जी मुलायम सिंह जी को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि तुम क्यों नहीं समाज के आंदोलनों में हिस्सा लेते हो। ये बात सुनकर मुलायम सिंह जी नथुराम जी से सहमत होते हैं और नथुराम जी के साथ वो कार्य करने लग जाते हैं और देश के जो आंदोलन होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर नथुराम जी के साथ में मुलायम सिंह यादव जी भी भाग लेने लगते हैं और उनकी मुलाकात नथुराम जी करवाते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से, जिनसे प्रेरित होकर मुलायम सिंह जी अपनी जो राजनीतिक लड़ाई वो और भी सही तरीके से लड़ने लगते हैं और यहाँ से उनका राजनीतिक करियर स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में कुछ नेताओं की सहमति न होने के कारण मुलायम सिंह जी को टिकट नहीं दिया जाता है, जिससे नथुराम जी मुलायम सिंह जी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खुद की सीट से चुनाव लड़वा देते हैं और जसवंत नगर से मुलायम सिंह जी पहली बार चुनाव लड़ते हैं। उनके खिलाफ में कांग्रेस के गद्दावर नेता लाखन सिंह को खड़ा किया जाता है। उस समय की लड़ाई को माना जाता था कि हाथी और चूहे के बीच की लड़ाई होती है, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आता है तब मुलायम सिंह यादव जी 1967 में लाखन सिंह को 67,000 वोटों से हरा देते हैं और विधानसभा के वो सदस्य चुने जाते हैं। मुलायम सिंह जी का कद बढ़ता जाता है और 25 जून 1975 को भारत की जो प्रधानमंत्री होती है इंदिरा गांधी जी, वो देश में इमरजेंसी लगा देती है और इमरजेंसी में जितने विपक्ष के नेता होते हैं उन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। मुलायम सिंह यादव जी को भी 19 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, जब इमरजेंसी खत्म होती है और देश में चुनाव होते हैं तो मुलायम सिंह जी छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट करते हैं और उन पार्टियों का एक समूह बनाते हैं जनता दल, और जनता दल को जब वो जितवा लेते हैं चुनाव में तो उसी जनता दल के द्वारा मुलायम सिंह यादव जी को नेता चुना जाता है और फिर 5 सितंबर 1989 को नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश की पहले बार मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाती है और 1991 में यह सरकार गिर जाती है, लेकिन
वहां से मुलायम सिंह यादव जी को लगता है कि अगर हमें देश की राजनीति में सक्रिय रहना है तो हमारी अपनी खुद की पार्टी होनी चाहिए। और वो फिर 1992 में अपनी एक पार्टी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं समाजवादी पार्टी, क्योंकि वो लोहिया जी के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और जो समाज की सेवाओं में वो लगे हुए थे उसी का नाम दे देते हैं अपने पार्टी को, और पार्टी का नाम रखते हैं समाजवादी पार्टी। दिसंबर 1993 को एक सरकार का गठन होता है बीएसपी के समर्थन के द्वारा और मुलायम सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक घटना ये घटती है कि बीएसपी में मायावती जी समर्थन पत्र अपना वापस ले लेती हैं केवल 6 महीने के अंदर ही, और 6 महीने में ही सरकार को गिरा दिया जाता है। राज्य के राजनीति में सक्रिय रहे मुलायम सिंह यादव जी केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं और 1 जून 1996 को देवगौड़ा की सरकार में वो रक्षा मंत्री के पद की शपथ लेते हैं। और 2002 में विधानसभा का जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तब तीनों पार्टियां अच्छी तरीके से लड़ती हैं, अच्छा स्कोर करती हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलती। तो बीजेपी और बीएसपी दोनों मिलकर गठबंधन करती हैं और प्रदेश में सरकार बनाती है। लेकिन जब आपसी टकराव के चलते हुए मायावती जी 6 महीने के अंदर ही इस्तीफा सौंप देती हैं राज्यपाल जी को और वह सरकार गिर जाती है, तब फिर मौका मिलता है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी के नेता निर्दलीय विधायकों से जाकर मिलते हैं और निर्दलीय विधायकों के साथ में गठबंधन करके अपनी एक सरकार बनाते हैं 2003 में, जिसका मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को बनाया जाता है। यह सरकार 2003 से लेकर 2007 तक चलती है। तो दोस्तों इसके बाद में जो होता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है और समाजवादी पार्टी की हार हो जाती है। जब समाजवादी पार्टी की हार हो जाती है तो नेताजी समाजवादी पार्टी के संरक्षक पद पर बने रहते हैं और समय बीतता जाता है। अपने बेटे अखिलेश यादव को वो राजनीति में ला चुके थे। कुछ समय के बाद में जब फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में अच्छा स्कोर करती है समाजवादी पार्टी, फिर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है और फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जी को नेताजी पार्टी का अध्यक्ष बना देते हैं। जब अखिलेश यादव जी के हाथों में अध्यक्ष का कार्यभार आ जाता है और नेताजी के जो स्वास्थ्य होता है वो ठीक नहीं रहता, क्योंकि नेताजी अब थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं और उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण 10 अक्टूबर 2022 को गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में नेताजी का स्वर्गवास हो जाता है और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से उनकी कर्म भूमि जन्मभूमि सेफई ले जाया जाता है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हमारी जानकारी, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप ये हमें सजेशन दे सकते हैं कि हमारा जो अगला वीडियो होगा वो किस टॉपिक पर हम बनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।